जाकिर इस्माइली साहब से सुने और बीच बीच में आप नकीब इस्लाम हजरत जफर बज़मी साहब किबला की निजामत भी सुन रहे हैं। खतीब इस्लाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती तौफीक नईमी साहब किबला से अच्छा खिताब भी आपने सुना। और अभी मेरे बाद खुसूसी गुफ्तगू खुसूसी खिताब पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत व तरीक़त हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद अमान मियां साहब किबला से सुनेंगे। पीर तरीक़त हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला के चेहरे की आप ज़ियारत फरमाए हैं। हजरत सैयद जावेद मियां साहब किबला और भी हमारे कारी शावेद साहब किबला तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, बस इतना कहूंगा कि जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। इजाजत हो तो गुफ्तगू शुरू की जाए। सब लोग तैयार हैं तो जरा गौस की मोहब्बत में हाथों को लहरा के कहें या गौस अल मदद। या गौस अल मदद। जो हमारे भाई इधर उधर घूम रहे हैं, सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह जलसे का इख्तिताम होगा। आपसे गुजारिश है कि सरकारी गौस की मोहब्बत में जलसगाह में तशरीफ ले आए और एक सुनने सुनाने का माहौल बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुलकुं क़बा इमदाद कुन, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुत्ब आलम भी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए सब लोग कुछ अर्ज़ मारूफ से कब्ल वजह तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है अहरों के जिंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने आज सदियों बाद भी जिक्र गौस का जलसा सजा के सारी दुनिया को ये बता दिया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, आहा, ना क्या मिटा है बात ना है। मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपने बता दिया कि हश्र तक डालेंगे, आपने बता दिया कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात, सुबहान अल्लाह।
सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आज सारी दुनिया जानती है। आपकी जात कोई मोहताज तारुफ नहीं। आपकी करामात मुकशफात और मकबूलियत यजदानी से सारी दुनिया वाकिफ है, इसलिए कि आप मादरजात वली है, यानी आप मां की पेट से ही अल्लाह के वली पैदा हुए। आप शान देखिए गौसे आजम की। अभी शीर ख्वारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है, शीर ख्वारी का आलम है। उस वक्त में भी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु माह रमजान के एहतराम में पूरे दिन रोजादार रहते हैं। और आगे बढ़े, मदरसा जाते हैं तो फरिश्ते आपकी निगहदारी पर मुतअय्यन हो जाते हैं। और आगे बढ़े, डाकुओं से सामना होता है, आपने झूठ नहीं बोला, जबान खोली तो सच ही अदा हुआ, और जर्रा बराबर भी घबराए नहीं, इसलिए कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है फिर अल्लाह उस बंदे का खौफ सारी दुनिया के दिलों में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिदा माजिदा से इजाजत लेने के बाद सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ पहुंचे और उलूम शरई की तहसील फरमाई। उसके बाद भारी भारी रियाजतें, बड़े बड़े मुजाहिदे, 25 साल तक इराक के जंगलों में बेआबूदाना अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत करते रहे। 40 साल तक इशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई। इशा के वजू से नमाज फजर पढ़ने का मकसद ये है, मतलब ये है, यानी सोने से वजू चला जाता है, टूट जाता है। अब गौसे आजम नमाज इशा के बाद से फजर तक सोते नहीं, बल्कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और उसी वजू से नमाज फजर अदा फरमाते हैं। बड़ी इबादतें की, बड़ी रियाजतें की, बड़े मुजाहिदे किए, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास फजलो करम से गौसियत व खिलाफत के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज हो गए, और उम्मत के तमाम औलिया पर आप सबकत ले गए। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, क्या बात। और अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उससे मंजूर बढ़ाना तेरा। बहुत खूब, वाह वाह। और हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। आला हजरत फतह रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि इमाम हसन के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अगवास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी ही बैठेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान में बड़ा मकाम अता किया है गौसे आजम को। कसम खुदा की, मेरे गौस के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे गौस की शान का जवाब नहीं, मेरे गौस के मर्तबे का जवाब नहीं। बेशुमार करामात है गौसे पाक की, मगर आपकी सबसे पहली करामत यह है, आप देखिए, यानी माह रमजान में आप सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीते थे। एक दिन आपकी वालिदा माजिदा ने अपने शौहर हजरत अबू साले से कहा कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, ये हमारा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी ये सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीता है। अरे हमें तो ऐसा लगता है शायद ये रोजा रखता हो, हमें ऐसा लगता है शायद ये रोजे से रहता है। इस बात पे हजरत अबू साले हैरान नहीं हुए, बल्कि हजरत अबू साले ने फरमाया कि ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, ये बेटा जब पैदा हुआ इसकी विलादत से पहले
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाम में मुझसे मुलाकात की और मुझसे फरमाया कि ऐ अबू साले, तेरे घर में जो बेटा पैदा होने वाला है ये अल्लाह का महबूब है और मेरा रूहानी बेटा है। इसका मकाम वलियों में वैसा ही होगा जैसा नबियों में मेरा मकाम है। नबी पाक के अलावा और भी तमाम नबियों ने, तमाम रसूलाने इज़ाम ने हजरत अबू साले को आपके आने की खबर दी और कहा कि ऐ अबू साले, तुम्हारा फर्जंद अर्जमंद ये वो है कि उम्मत के तमाम औलिया इसके फरमा बरदार होंगे और तमाम फलियों की गर्दनों पे इसका कदम होगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम मुत्तका वल्लुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इको इको कम करें, इको कम आवाज दे, इको कम करिए, आवाज दीजिए। गौसे आजम इमाम, इको कम करें आप। मुत्तका वल्लुका जलवाए शान कुदरत पे, जरा बोल के, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। माह रमजान की आखिरी तारीख आई, 29 तारीख आई। आसमान पे बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से चांद नजर नहीं आया। तवज्जो आप इधर दीजिए, बस थोड़ा जहन बना ले। कम वक्त में एक बड़ा पैगाम में देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। जिसको जाना है वो जा सकता है, मगर बीच में बार बार उठ के आप महफिल में इंतजार पैदा ना करें भाई। खुदा खुदा ना, बैठ जाइए, बैठिए। माह रमजान की जब 29 तारीख आई, आसमान पे बादल छाए हुए थे, चांद नजर नहीं आया। लोगों ने कहा चलो परेशान ना हो, नमाज इशा अदा कीजिए और नमाज इशा के बाद में तरावी भी अदा कीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं हजरत अबू साले के घर पे। उनके यहां जो बेटा पैदा हुआ है वो रोजा रखता है। गए अब्दुल कादिर जीलानी यानी अबू साले के घर पे और कहा कि हम देखेंगे अगर वो बच्चा दूध पीता है तब तो हम समझ जाएंगे कि अभी एक रोजा और बाकी है, और अगर दूध नहीं पीता तब हम समझ जाएंगे कि अभी यानी चांद हो चुका है। ये शान गौसे आजम की। आपसे किसी ने पूछा कि हजरत आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे पाक ने फरमाया कि जब मैं मदरसे जाता था, मेरे कानों में जब मदरसे जाता था तो आवाज आती थी कि आए बच्चों जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब शान देखिए गौसे आजम की। आज तो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यानी लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। कहते हैं कि अल्लाह का वली यानी विलायत तो फकत इबादत और रियाजत, तकवा और तहारत की बुनियाद पर मिल जाती है। मेरे भाई, हम तमाम बुजुर्गान दीन की जिंदगी देखे, तमाम बुजुर्गों ने पहले इल्म शरीयत हासिल किया है, उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा। गौसे पाक ने मदरसा जाके तालीम हासिल की, बड़ा इल्म हासिल किया। जब अल्लाह किसी को विलायत देता है तो पहले उसे इल्म की दौलत से माला माल फरमा देता है। जाहिल वली नहीं होते और ना ही जाहिल पीर होते। वली जो होगा वो आलिम दीन होगा। सरकार गौसे आजम की बड़ी शान है। आप देखिए सरकार गौसे आजम रदी बहजतुल असरार शरीफ में सफा नंबर 337 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक दिन सरकारे यानी सरकार गौसे आजम ये मसलकन हम्बली है। कौन है? मसलकन हम्बली है, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है। हम लोग
इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं और सरकार गौसे आजम ये इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद हैं, उनके पैरोकार हैं। और दोनों के जमाने में गालिबन 200 या 250 साल का फासला है। कौन है इमाम अहमद बिन हंबल? ये वो इमाम अहमद बिन हंबल हैं जो 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं। जरा बोल के बताइए कितनी हदीसों के? 7 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हंबल। आइए देखिए, जब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने यानी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के इमाम बुखारी ने बड़े ही एहतमाम के साथ में, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ की हदीसें जमा करना शुरू की, जब आपने हदीसों को लिखना शुरू किया, हदीसों को जमा करना शुरू किया, जब हदीस से लिख गई और जब एक वो किताब की मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गई, तब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने उसका नाम बुखारी शरीफ रखा। जब बुखारी शरीफ मुकम्मल हो गई, तब इमाम बुखारी ने क्या किया, यानी मस्जिद नबवी की गलियों में टहल के इमाम बुखारी ने किसी को बुखारी नहीं दिया, इमाम बुखारी ने किसी को नदवा से किसी मुफ्ती को बुला के बुखारी नहीं दिया, इमाम बुखारी ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान से किसी मुफ्ती को बुला के बुखारी नहीं दिखाया। जब बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने लिखा, तो आपने क्या किया, यानी लिखने के बाद में इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के आप इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ आपने रुख किया, यानी इराक से आप जो है इमाम अहमद बिन मदीना शरीफ से आप इराक की तरफ रवाना हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में इमाम बुखारी पहुंचे और इमाम अहमद की बारगाह में अर्ज किया कि सरकार ये किताब मैंने सरकार ये हदीसें मैंने जमा की है, नाम बुखारी शरीफ है, आप इसकी तस्हीह फरमाते, इस पर नजर डाल दीजिए। अगर ये किताब लोगों के लिए फायदेमंद है, अगर ये किताब लोगों के लिए नफा बख्श है, तब तो मैं इस किताब को लोगों में फैलाऊं। और अगर आप कहते हैं नहीं इस किताब की कोई जरूरत नहीं, तो मैं एक गड़ा खोद के ये किताब को दफन कर दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जब ये बुखारी शरीफ पे नजर डाली, इमाम अहमद बिन हंबल ने बुखारी शरीफ की हदीसों को पढ़ना शुरू किया। एक तरफ से इमाम अहमद बिन हंबल ने जब बुखारी की तमाम हदीसों को पढ़ा और हदीसों को पढ़ने के बाद में इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि ऐ मोहम्मद इस्माइल बुखारी, ये किताब लोगों तक पहुंचा दो, कसम खुदा की दुनिया कयामत तक इससे इस्तेफादा करती रहेगी, दुनिया कयामत तक इससे बरकतें हासिल करती रहेगी, इससे फैज हासिल करती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत। इमाम बुखारी इमाम अहमद की बारगाह में जाते हैं किताब की इस्लाह के लिए। सरकार गौसे आजम इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद है। एक दिन ख्याल आया कि यार बड़ा दिन हो गया है, इमाम की बारगाह में हाजिरी नहीं हुई। अब सरकार गौसे आजम ने क्या किया, यानी ख्याल पैदा हुआ, आप उठे और अपने इमाम की बारगाह की तरफ रवाना हो गए। आप जब इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में पहुंचे और वहां जाके आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना, अस्सलामु अलैकुम या इमामना। अब जो है सीरत निगारों ने लिखा है कि सरकार गौसे आजम ने जब सलाम किया, इमाम अहमद बिन हंबल का मजार शक हुआ, आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम अहमद बिन हंबल ने गौसे पाक को सीने से लगाया और कहा कि अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो, तरीकत में भी मेरे इमाम हो। यह है इमाम अहमद बिन हंबल। गौसे पाक का एक मुरीद, अपने वक्त के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने जौजी। आप देखिए, इल्म की बात में कर रहा हूं। आज तो लोग पैदा होते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसियों से बाहर नहीं जाते और उन्हें एसियों के अंदर विलायत मिल जाती है। मदरसे की शक्ल नहीं देखते, घरों में विलायत उन्हें हासिल हो जाती है। आप देखिए अल्लामा इब्ने जौजी, तवज्जो दे, कौन है अल्लामा इब्ने जौजी?
अल्लामा इब्ने जौजी वक्त के बड़े इमाम, बड़े मुहद्दिस। आपने इल्मे कुरान, इल्मे तफसीर, इल्मे फिक्र, इल्मे जोग्राफिया, बहुत से उलूम व फनून में अल्लामा इब्ने जौजी ने गालिबन 300 किताबें तस्नीफ फरमाई। कितनी किताबें लिखी हैं? 300 किताबें। और कई किताबें तो ऐसी हैं जो कई